मैं मोहसिन नवाज़। दोस्तों, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली का हूँ नहीं। मैं बिहार का हूँ और बिहार में उस जगह का हूँ जिसको मधुबनी बोलते हैं, जहाँ मधुवानी, उसको मधुबनी इसलिए बोलते हैं कि वहाँ की जो वाणी है, जिसको बात विचार और अल्फाज और जुबान, वो जो है बहुत मधुर है। और मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर इस बात को लेकर के हुआ हूँ कि मेरे मन में कुछ बातें इस तरह की आने लगी कि जब हिंदुस्तान में कोरोना आया, कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में लाखों लोग अपने घर में जैसे बिल्कुल कैद हो गए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जॉब चले गए, कारोबार ख़त्म हो गए, उनके सारे रिश्ते में खटास आ गई, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में आई। और लोग बेरोज़गार हो गए, एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। और कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उनमें से बहुत सारे की जो ज़िंदगी है वो आज तक इफ़ेक्टेड है, प्रभावित है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो ज़हनी तौर पे बीमारी में गुज़र रही है और ज़हनी तौर पे बीमार हैं, जो पहले बहुत अच्छे लेवल पे थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, सब चीज़ था उनके पास। बट आज के डेट में वो कुछ भी नहीं है। उनके कारोबार चले गए, उनकी दुकानें बिक गई, उनकी जॉब चली गई, सारी चीज़ें चली गई। लेकिन जब आदमी एक बार अच्छे पोजीशंस पे होते हैं, बड़े लेवल पर होता है और इसके बाद नीचे बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो मन में हमेशा ऐसी ही बातें होती हैं कि हम उसी पोजीशंस में जाए दोबारा। जीरो से शुरू नहीं करें, जीरो से वन तक नहीं जाए। और इसी तरह से टाइम टू टाइम उनका हमेशा व्यर्थ बकवास गुजरता जाता है, यहाँ तक उसकी सेहतें ख़राब हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है उन और जिसकी वजह से वो नाउम्मीद होपलेस हो जाते हैं। तो यहाँ तक मेरे ज़हन में ये बात आती है कि आखिर ये वजह हमारी ज़िंदगी में या बहुत से लोगों की ज़िंदगी में क्यों है। तो और इनसे हमको निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल है कि अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए और छोटा छोटा कदम, छोटा छोटा कदम लेना है अपने लाइफ में। डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है, नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ पर इंसान का हौसला, हिम्मत, ये सारी चीज़ें जब जवाब देने लगती है, तो इस बार अल्लाह भगवान जिसे बोलते हैं, वो इंसान के अंदर फिर एक बार एनर्जी डालता है और फिर इंसान को तैयार करता है कि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए आपको छोटे 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 कदम लेना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूवमेंट हो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ आएगी, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो जाहिर है कि आप जीरो से वन तक पहुंच सकते हैं। ये पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान हो सकता है। ज़िंदगी हमारी आसान हो सकती है। ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ सकती है और हमारे चारों तरफ, हमारे अपने घरों में बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें हारना नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में हारना नहीं है, बिल्कुल खड़े होना है। जब भी माइंड नेगेटिव हो, जब तो अपने आप को या तो म्यूजिक में लगा लें या किसी काम में लगा लें, या आप टहलना शुरू कर दें। आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रत्येक दिन अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि हमें टहलना है, हमें घूमना है और छोटा छोटा काम करना है। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, जीने का हौसला पैदा होगा और जाहिर है कि हमें लक्ष्य भी मिलेगा, हमें रास्ता भी मिलेगा। जिस पर हम उम्मीद करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो नहीं, इस पर
अल्लाह भगवान हमारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाएंगे कि हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे। और फिर जो हमारा एंजाइटी हो, या हम डिप्रेस्ड है, या हमारा सब चीज़ ख़त्म हो गया, हमारा एवरीथिंग लॉस हो गया, देखेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगा, खुशियाँ आएंगी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी का और खुश नहीं रहने का, ये धीरे धीरे ऊपर वाला हमारे मन में, हमारे ज़िंदगी में पूरी तरह से खुशियाँ भर देगा। और हमारे अपने पूरी ज़िंदगी ऐसा पुरसकून और महत्वपूर्ण लगने लगेगा कि जैसे लगे कि ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। लाइफ को चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, हंसना है, मुस्कुराना है, दोस्तों से मिलना है, लेकिन कभी भी अपने घर पे एक जगह कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन लगातार नहीं बैठना है। ज़िंदगी में कहावत है कि अगर तालाब का पानी बिल्कुल अगर ठहर जाए तो वो भी धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी तरह से इंसान जब अपने घर में बैठता है तो उसका धीरे धीरे माइंड पॉल्यूटेड हो जाता है, सड़ सा जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने बाहर निकले, घर से बाहर निकलिए, दोस्तों से मिले, ज़िंदगी को एंजॉय करें और अच्छा फील करें, पार्क में जाएं और देखिए अपनी आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिलेगा। आप लोग हमारी वीडियो तो देखते भी नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आए हैं एक बार फिर समा लेकर जलाने। जो दिल बुझे हुए हैं ज़िंदगी में, एक बार फिर हम आए हैं उसमें एक जोश दिलाने, एक रोशनी पैदा करने, ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए और उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। भगवान उनको ईश्वर अल्लाह दुनिया की तमाम चीज़ें दे, तमाम खुशियाँ उसकी झोली में भर दे और उसका हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में फिर से डंका बजे और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशगवार हो जाए और मज़ा आ जाए उनकी ज़िंदगी। अगर हम सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल देंगे, खुशियाँ उनके दिलों में भर देंगे, जोश उनके अंदर हम डाल देंगे, उनको जीने के काबिल बनाएंगे, जीने के लिए उत्साहित करेंगे, तो वही हमारे लिए बेस्ट कमाई है। इससे बेहतरीन कमाई कुछ भी नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि मेरे जितने दोस्त, फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखें, उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, बेहतरीन हो जाए, वो हमसे ज़्यादा मुस्कुराए, हंसे। थैंक यू दोस्त, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।